की सभी खबरें पाने के लिए शास्त्री परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शास्त्री परिवार चैनल में। आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में वर्ग 2 की चयन परीक्षा का आयोजन हो रहा है। इस परीक्षा में हिंदी विषय में कबीरदास के परिचय को भी सम्मिलित किया गया है, इसलिए आज हम समझने वाले हैं कबीरदास जी के परिचय को। तो इसलिए आप सब इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और अंत में महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तर भी रखे गए हैं, इसलिए अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सके। चलो शुरू करते हैं आज के हम इस वीडियो को बिना किसी देरी के। चलो कबीरदास जी का परिचय देखेंगे और कबीरदास जी के परिचय के जो मुख्य बिंदु हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको हम देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जन्म कब हुआ था कबीरदास जी का? तो जन्म हुआ था कबीरदास जी का कब? 1398 में। और कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जन्म कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में काशी अर्थात वाराणसी में हुआ था। इसके जन्म के बारे में अलग अलग मत हैं, लेकिन अधिकांश विद्वान यही मानते हैं कि उनका जन्म काशी में हुआ था। इनके जो जन्म है उसके बारे में अलग अलग मत हैं, लेकिन जो अधिकांश विद्वान हैं वो यही मानते हैं कि जो कबीरदास जी इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। तो आप लोग नोट भी करते जाइएगा कॉपी में, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। तो नोट्स भी बनाते जाइएगा। चलो अब पालन पोषण देखें तो उनका पालन पोषण किसने किया था? नीरू तथा नीमा। जो नीरू और नीमा नाम के जुलाहे हैं, दंपति जुलाहे हैं अर्थात पति पत्नी हैं, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। ठीक है, तो उनका पालन पोषण नीरू तथा नीमा नामक जुलाहे दंपति ने किया था। ऐसा माना जाता है कि वे एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे जिन्होंने उन्हें त्याग दिया था। नीरू और नीमा ने उन्हें पाया और उनका पालन पोषण किया। लहर तारा एक नाम का एक तालाब है जो काशी के पास में ही है। उस तालाब के किनारे उनकी जो विधवा ब्राह्मणी थी, उन्होंने उस तालाब के किनारे कबीरदास जी को छोड़ गए थे। फिर वहां नीरू और नीमा ने उन्हें देखा, एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी और नीरू और नीमा वहां पर पहुंचे। ये लोग निसंतान थे और इन लोगों ने ही उन्हें गोद लिया और कबीरदास जी का लालन पोषण किया था। ऐसी एक किंवदंती है और ये चलती है। तो इनकी मेन चीज ये याद रखना है कि इनका पालन पोषण किसने किया था? तो नीरू तथा नीमा ने किया था, जो एक जुलाहे दंपति हैं। और ऐसा भी माना जाता है वे एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे जिन्होंने उन्हें त्याग दिया था। नीरू और नीमा ने उन्हें पाया और उनका पालन पोषण किया। अब गुरु देखें इनके, तो कबीरदास जी प्रसिद्ध वैष्णव संत रामानंद जी को अपना गुरु मानते थे। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि वे किसी के शिष्य नहीं थे और उन्होंने स्वयं ही ज्ञान प्राप्त किया था। लेकिन गुरु का नाम जब भी पूछा जाए तो रामानंद जी का नाम लिखना पड़ेगा, अर्थात वहां पे ऑप्शन में रामानंद जी का नाम आएगा तो उसे टिक करना पड़ेगा। अब भाषा देखें, कबीरदास जी की जो भाषा है, कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी थी। कौन सी भाषा है? सदुक्कड़ी। यहाँ पे जो भाषा है, भाषा उनकी कौन सी है? सदुक्कड़ी, जिसमें अनेक भाषाओं जैसे हिंदी, अरबी के बाद फारसी आदि के शब्दों का मिश्रण है। उनकी भाषा सरल और आम लोगों की भाषा थी, जिसमें उन्होंने अपने विचारों को बड़ी ही सहजता से व्यक्त किया है। इस प्रकार की उनकी भाषा थी। तो आप सबको ये याद रखना पड़ेगा कि उनकी भाषा कौन सी थी? सदुक्कड़ी। प्रमुख रचनाएं देखिए उनकी प्रमुख रचनाएं साखी, शबद और रमैनी हैं। कौन कौन सी हैं? साखी, शबद और रमैनी हैं। इन तीनों को बीजक नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बीजक नाम से जाना जाता है। उनकी रचनाओं में उनके दार्शनिक और सामाजिक विचारों का स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है। विचारधारा देखें तो कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। ये बात बहुत ही इंपोर्टेंट है। किस धारा के कवि थे? निर्गुण भक्ति धारा के। वे मूर्ति पूजा, यहाँ पे देखें आप लोग क्या लिखा है? मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, व्रत आदि कर्मकांडों के विरोधी थे। उन्होंने ईश्वर को एक माना और सभी धर्मों को समान बताया। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों और भेदभावों को दूर करने का प्रयास किया।
अब आगे देखें, मृत्यु कब हुई थी। कबीरदास जी की मृत्यु सन 1518 में मगहर में हुई थी। कहाँ हुई थी? मगहर में। और कब हुई थी? 1518 में। उनकी मृत्यु के बारे में भी कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वे जीवित ही समाधि में लीन हो गए थे, लेकिन इनकी मृत्यु के बारे में यही सन प्रचलित है कि सन 1518 में इनकी मृत्यु हुई थी। और कहाँ हुई थी? मगहर में। जो अधिकांश विद्वान हैं वो तो यही मानते हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी प्रचलित हैं, कुछ लोगों का मानना है कि वे जीवित ही समाधि में लीन हो गए थे। चलो अब आगे देखें। कबीरदास जी के दोहे आज भी लोकप्रिय हैं और समाज को प्रेरणा देते हैं। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों और भेदभावों को दूर करने का प्रयास किया। कबीरदास जी एक महान संत और कवि और समाज सुधारक थे। जो कबीरदास जी हैं, कबीरदास जी एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। अब इसके जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न उत्तर हैं उनको भी अभी हम देखेंगे। आप सभी को पता है ये नोट्स पहले हम तैयार करते हैं जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। इसलिए आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं वो भी आप कमेंट में जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें जिससे वो लोग भी इस वीडियो को देखें और अपनी तैयारी कर सकें। और इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कबीरदास जी पर आधारित 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न भी देखेंगे जो उनके परिचय पर आधारित हैं, उनको देखते हैं। कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला क्वेश्चन क्या है? कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है मगहर, बी ऑप्शन है काशी, सी ऑप्शन है मथुरा, डी ऑप्शन है उज्जैन। तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। प्रश्न दूसरा देखें। कबीरदास जी का पालन पोषण किसने किया था? ए ऑप्शन है रामानंद जी, बी ऑप्शन है तुलसीदास जी, सी ऑप्शन नीरू और नीमा, डी ऑप्शन है नामदेव जी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होने वाला है नीरू और नीमा, जो जुलाहा दंपति थे। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखें। कबीरदास जी के गुरु कौन थे? ए ऑप्शन है गुरु नानक, बी ऑप्शन है रामानंद जी, सी ऑप्शन है सूरदास जी, डी ऑप्शन है मीराबाई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है रामानंद जी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक चौथा देखें। कबीरदास जी की भाषा कौन सी थी? ए ऑप्शन है ब्रजभाषा, बी ऑप्शन है अवधी, सी ऑप्शन है सादुक्कड़ी, डी ऑप्शन है संस्कृत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सादुक्कड़ी। प्रश्न क्रमांक 5वां देखें। कबीरदास जी की प्रमुख रचनाएं किस नाम से जानी जाती है? ए ऑप्शन है रामचरितमानस, बी ऑप्शन है बीजक, सी ऑप्शन है गीता, डी ऑप्शन है पद्मावत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बीजक। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 6वां देखें। कबीरदास जी किस भक्ति धारा से संबंधित थे? ए ऑप्शन है सगुण भक्ति धारा, बी ऑप्शन निर्गुण भक्ति, सी ऑप्शन है शैव भक्ति और डी ऑप्शन है वैष्णव भक्ति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है निर्गुण भक्ति। प्रश्न क्रमांक 7वां देखें। कबीरदास जी किसके विरोधी थे? ए ऑप्शन है मूर्ति पूजा, बी ऑप्शन है अंधविश्वास, सी ऑप्शन है जाति पाति भेदभाव, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होने वाला उपरोक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 8वां देखें। कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए ऑप्शन है काशी, बी ऑप्शन है मगहर, सी ऑप्शन है हरिद्वार, डी ऑप्शन है मथुरा। तो आपको पता है कि काशी में तो कबीरदास जी का जन्म हुआ था और जो मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 9वां देखें। कबीरदास जी की रचनाओं में कौन कौन से प्रमुख भाग होते हैं? ए ऑप्शन है साखी शबद रमैनी, बी ऑप्शन है दोहा चौपाई छंद, सी ऑप्शन है गीत भजन रामायण, डी ऑप्शन है महाकाव्य खंडकाव्य गाथा। तो कबीरदास जी की रचनाओं में कौन कौन से प्रमुख भाग हैं? आप लोग जरूर बताइए। तो इसका सही उत्तर होने वाला है साखी शबद रमैनी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 10वां देखें। कबीरदास जी का प्रमुख संदेश क्या था? ए ऑप्शन है अहिंसा और सत्य, बी ऑप्शन है एक ईश्वर की उपासना, सी ऑप्शन है कर्म कांडों का पालन, डी ऑप्शन है वैदिक परंपराओं का प्रचार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है एक ईश्वर की उपासना। तो बी उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखे कबीरदास जी के परिचय को लेकर और
आप सभी को पता है जो साखी के पद दिए हैं उस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, तो उस वीडियो की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उस वीडियो को भी जाकर आप देख सकते हैं। और हिंदी विषय को लेकर हमने एक प्लेलिस्ट भी तैयार करी है, तो आप हमारे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाएं और वहां पर जाकर हिंदी विषय की प्लेलिस्ट देख सकते हैं और पूरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और हम आपको और भी वीडियो तैयार करके दे सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।